हेलो दोस्तों, आप सभी का एनोट क्लासेज में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 या 26 में शामिल होने वाले हैं तो उनके लिए आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्नावली 8.2 शुरू करने से पहले जो भी महत्वपूर्ण साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक का जो वैल्यूज होता है यानी साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री उसके जो है मान को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और आप जो है इसके मान को कैसे याद रखेंगे उसी पर जो है आज का यह क्लास है। तो बिना कोई ट्रिक के रटे बिना जो है आपको ये पूरा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये जो हम यहाँ लिखे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सारा मान जो है आपको बिना रटे याद हो जाएगा। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री पहले इसका यानी कि साइन का पहले आपको निकाल के बताते हैं। इसके लिए जो हम यहाँ पर ऊपर लिए हैं इसी से जो है ये सारा वैल्यूज हम निकाल करके दिखा देंगे। जैसे √0/4 √1/4 √2/4 √3/4 और √4/4। अब जैसे यहाँ से 0/4 इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे 0/4 का तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। एगो मान इजिली निकाल लिए। तो ऐसे ही जो है आपको जो है यहाँ पर समझना है और याद रखना है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब अगला साइन में 30 डिग्री, तो ऊपर देखिए क्या लिखे हैं √1/4। तो √1/4 तो एक का वर्गमूल करेंगे 1 होगा और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान भी इजिली निकाल लिए 1/2। अब साइन 45 डिग्री देखिए, तो साइन 45 डिग्री में ऊपर कितना है, √2/4 है। तो 2/4 ये 2 को काट दी इससे, मतलब कि 2 का पहाड़ा में 4 जो है 2 बार में आता है। तो क्या बच गया अंदर, 1 में बच गया 2। और 1 का जो है वर्गमूल करेंगे तो 1 और √2 का फिर स्क्वायर रूट वो रूट में ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर √2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन 45 भी जो है इजिली निकल गया 1/√2। अब इसके बाद साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के ऊपर देखिए कितना है, √3 बटा में सब रूट में है पूरा 3 बटा में है 4। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसका वैल्यू यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 और बटा में हो गया 2। और साइन 90 डिग्री, तो ऊपर देखिए 4/4 है, 4/4 ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या अंदर में √1, यानी 1 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो इस प्रकार हम जो है साइन 0 डिग्री 30 45 60 90 ये सारा मान जो है इजिली निकाल लिए बिना याद रखे इसको। अब देखिए मतलब बिना रटे, याद रखे नहीं, बिना रटे जो है इसको आप इजिली निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर निकाले हैं। मान के चलिए कि एग्जाम में जो है भूल जाए तो आप ऐसे ही जो है निकाल लीजिएगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का जो हम आज वैल्यू बताने वाले हैं, ऐसे ही जो है आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। अब देखिए इसके बाद अब हम बताते हैं यहाँ पर कॉस में। तो कॉस में किसका वैल्यूज, तो कॉस में बताने जा रहे हैं वही 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री 45 60 90 का। तो यहाँ से कॉस में देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से एक तरीके से देखिए इसको अब कैसे, अगर आपको साइन का वैल्यू यहाँ से निकालने आ गया तो कॉस का वैल्यू निकालना एकदम आसान है। बस इसको जो ऐसे लिखा गया है कॉस में आपको लिखना है, इसको इधर से पलट के लिखते चले जाना है। इधर से क्या करना है, पलट के लिखते चले जाना है। अब वो देखिए कैसे, तो यहाँ से और निकालते कैसे हैं ये भी बता देंगे। देखिए
अब इसी को पलट के यानी कि cos 0 डिग्री का मान इधर से लिखते हुए भर देंगे इसको पूरा, यहाँ पर 1 भर देंगे, उसके बाद 30 डिग्री में यहाँ भर देंगे √3/2, 45 डिग्री में यही ऐसे लिखते आ रहे हैं, 45 डिग्री में 1/√2 ही हो जाएगा और 60 डिग्री में हो जाएगा 1/2 और cos 90 डिग्री में हो जाएगा 0। तो इजली जो है साइन का भी हो गया और कॉस का भी हो गया। अब बात आती है कि इसको अगर निकालना हो, देखिए निकलता ये कैसे है, तो आपको यहाँ ऊपर में दिया है कि साइन 0 डिग्री बराबर मान कितना है 0, और 0 के नीचे क्या छिपा है 1 छिपा है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है तो होता है लंब, अब बटा में होता है कर्ण। अब हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे तो 1 माइनस 0, तो यहाँ हो गया 1 का वर्गमूल 1 के होता है, यानी आधार 1 आ गया। अब हम जो लिखते हैं ये cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार और बटा में होता है कर्ण। तो आधार देखिए कितना आया 1 आया, कर्ण देखिए कितना था 1, एक एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से 0 डिग्री का मान क्या हो गया, तो cos में 0 डिग्री का मान देख सकते हैं 1 हो गया, क्योंकि हम यहाँ साइड में 0 डिग्री लिए थे ना, तो cos में यहाँ से 0 डिग्री में क्या हो गया, थीटा के जगह पे 0 डिग्री लिए हैं, तो 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इससे अच्छा मुझे क्या लगा, निकालने के लिए कैसे निकालना है ये बता दिए, इससे अच्छा मुझे लगा कि साइन को जो है इधर से ऐसे लिख करके, और जब कॉस को लिखना है इधर से पलट के लिख देंगे, तो वो कॉस के लिए हो जाएगा इजिली। इसी तरीके से जो है अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक आध मन कर रहा है कि आपको जो है एक आध वो और फिर से समझा दे। यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि साइन में यहाँ पर 30 डिग्री का मान हम लिखे हैं ना, साइन में 30 डिग्री का मान कितना लिखे हैं 1/2, आपको जो है कॉस में 30 डिग्री का मान निकाल करके दिखाएंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में होता है कर्ण। अब हमको जो है आधार निकालेंगे पहले, तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा 3। अब जो है cos 30 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार और बटा में होता है कर्ण। तो आधार का मान देखिए आया है √3 और कर्ण देखिए कितना है √2। तो cos में देखिए cos में 30 डिग्री का मान नहीं है √3/2, तो ऐसे जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा ऐसे आप निकाल सकते हैं, नहीं तो साइन का पूरा याद रखिए, ऐसे जो निकाले हैं इसको पलट करके जो है ऐसे इसको भर दीजिए, पलट करके उल्टा में है भर देना है। तो अब जो है हम चल रहे हैं tan में, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, मुश्किल से जो है आधे घंटे के क्लास में जो है ये पूरा साइन कॉस टैन कॉट का आपको वैल्यू याद हो जाएगा। अब चलते हैं tan में, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, जो हम पहला जो क्लास लिए थे थ्योरी का, ठीक है, तो यहाँ से उसी में सब कुछ बताए हैं, tan थीटा cos थीटा sin थीटा ये सारा सूत्र भी बताए हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। देखिए अब हमको मान निकालना है 0 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री पर अब बटा में cos 0 डिग्री। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है तो 0 है, और cos में 0 डिग्री का मान कितना है तो 1 है, और 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया तो 0 हो गया। इजिली जो है इसको ऐसे हम निकाल दिए। अब अगला देखिए, इसके बाद जो है 30 डिग्री पे निकाल करके दिखाते हैं tan 30 डिग्री पर। तो यहाँ से tan 30 डिग्री आप बराबर इधर लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री पे निकाल रहे हैं तो साइन 30 डिग्री अब बटा में हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना लिखे हैं 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में 1/2 और नीचे cos में 30 डिग्री का मान √3/2, रूट में 3 बाई हो गया 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 गुना और 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, यानी 2 2 कट गया, क्या बच गया तो 1/√3। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। इजिली एकदम निकाल रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद अगला 30 डिग्री हो गया 45 डिग्री पर, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री पे जब निकाल रहे हैं तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि हो गया साइन 45 और नीचे हो गया कॉस 45। तो साइन 45 का मान देखिए 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 और नीचे भी 1/√2, क्योंकि कॉस 45 का मान दोनों सेम होता है। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल, कट के हो गया 1, यानी कि tan 0 डिग्री का मान tan में 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दो और बचा है, देखिए अब इसके बाद tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 जब ले रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, अब बटा में हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यहाँ हो गया √3/2, cos में 60 का मान 1/2, ये दो दो कैंसिल हो गया, बच गया खाली क्या, तो रूट में 3 बच गया। तो यहाँ से हो गया tan में 60 डिग्री का मान √3। अब लास्ट tan में 90 का मान निकाल करके दिखाते हैं। तो tan 90 डिग्री tan 90 डिग्री बराबर यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री, अब बटा में हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान देखिए कितना है, तो 1 है, ऊपर 1, और cos में 90 डिग्री का मान 0 है। 1 में 0 से, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट, मीन्स अनंत हो जाएगा, ऐसे इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये हो गया tan का भी निकल गया, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, और tan में 60 डिग्री का मान √3, और tan में 90 डिग्री का मान हो गया इनफाइनाइट। अब देखिए, अब अगला कॉट के लिए बताते हैं। तो जैसे हम साइन का निकाल करके इसको पलट दिए तो ये निकल गया कॉस का, tan का निकाल दिए इसको फिर इधर से लिख देंगे तो वो हो जाएगा किसका, कॉट के लिए, यानी कि tan को इधर से लिखे है ना, इसी को कॉट में जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, उल्टा इधर से लिखते हुए आ जाना है, यहाँ पे इनफाइनाइट भर देना है, यहाँ पे √3 भर देना है, यहाँ पे 1 भर देना है। देखिए ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, अब इसकी बारी 1/√3 की बारी, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, और ये जो 0 है ये लास्ट यहाँ आ जाएगा। तो इजिली जो है यहाँ से tan जब निकाले तो आसानी से जो है कॉट निकाल सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका भी बता देते हैं, जैसे कि पढ़े हैं कॉट थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, अब बटा में होता है साइन थीटा। कोई एक निकाल करके दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से इजिली तो बता दे रहे हैं कि tan 0 डिग्री का मान जो है इसे निकाल करके और इसको पलट दीजिए, पलट के लिखिए, हो गया कॉट का। अब देखिए, तो कॉट में मान के चलिए कि हमको 0 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस में 0 डिग्री का मान देखिए, यानी कि कॉस 0 डिग्री पे निकाल रहे हैं, सब जगह 0, साइन में 0, तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस में 0 डिग्री का मान देखिए कितना होता है, 1 होता है, तो ऊपरे हो गया 1, और नीचे साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसीलिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो आसान है एकदम, बिल्कुल जो है आपको रटना नहीं है, ऐसे जो है बनाते बनाते इतना बनाइए ट्रिगोनोमेट्री कि बनाते बनाते जो है आपको इसका जो है सारा वैल्यूज याद हो जाए। वैसे जब हम इसके चैप्टर्स को यानी कि प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे तो इसका जितना भी महत्वपूर्ण वैल्यूज है उसको बनाते बनाते ही आपको याद करवा देंगे, इतना क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखते हैं अगला सेक का। तो सेक का निकालते हैं, यहाँ पर सेक में 0 डिग्री का पहले, तो देखिए सेक में 0 डिग्री का निकालना है, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, सेक जो है उल्टा होता है किसका, बस आपको रिलेट करके याद रखना है। ऐसे निकालेंगे कैसे वो भी बता देते हैं, पहले निकाल करके ही बता देते हैं। देखिए जैसे सेक में 0 डिग्री, यहाँ पर सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, ऊपर हो जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा यहाँ पे क्या, कर्ण और नीचे हो जाएगा आधार, ठीक है, कर्ण अब बटा में हो जाएगा आधार। अब इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए साइन में
जीरो डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, हम जीरो डिग्री का ही ना पहले निकाल रहे हैं, तो कोई भी एगो उठा लिए। साइन में जीरो डिग्री का मान जीरो होता है, इसके नीचे एक छिपा है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में होता है कर्ण। तो यहाँ से हमको क्या नहीं पता है, आधार, तो आधार निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा एक, एक का वर्गमूल एक हो गया। तो अब जो है यहाँ से हमको सेक जीरो डिग्री निकालना है, तो सेक में जीरो डिग्री बराबर ऊपर लिखेंगे कर्ण, यानी ऊपर हो जाएगा एक और नीचे हो जाएगा आधार एक। तो ये हो जाएगा क्या, एक बटा में एक, यानी कि एक के हो जाएगा। ठीक है, तो सेक में जीरो डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। तो इजीली जो है ऐसे निकाल लेंगे। और नहीं तो देखिए, अब दूसरा रिलेट करके हम क्या बता रहे थे, एकदम बिल्कुल आसान तरीका है इसको लिखने का। देखिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है वन, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, वन बाई कॉस थीटा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि जो मान कॉस का होगा यानी जीरो डिग्री, अगर हमको सेक जीरो डिग्री का लिखना है उसी को पलट के लिख देंगे। पलट के लिख देंगे कहने का मतलब 3/4 मान लीजिए कॉस का वैल्यू है जीरो डिग्री, जो भी हो, जीरो डिग्री में तो ऐसे वन होता है, जीरो डिग्री में वन होता है। ठीक है, जैसे कि कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो बस हमको इसको सेक में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी को पलट के लिख देंगे। तो पलट के क्या लिखेंगे, √2 ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो गया, तो √2 हो गया। तो चलिए ऐसे ही पलट के जो है इसको यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बस आपको याद कैसे रखना है वो बता रहे हैं, निकालना कैसे है, निकालना सीख जाइएगा और बनाते बनाते तो आपको याद हो ही जाएगा। तो सेक का हो गया जीरो डिग्री का मान एक। अब देखिए कॉस में, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या याद रखना है, सेक। अब इसका √3/2 का क्या करना है, 30 डिग्री में, जैसे कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, पलट के लिख दीजिए 2/√3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 45 में 1/√2 का लिखेंगे √2 बटा में एक, यानी कि क्या हो जाएगा, खाली √2 हो जाएगा। अब सेक में लिखना है 60 डिग्री का मान, तो कॉस में देखिए 1/2 होता है, तो यहाँ पर 2/1, कहने का मतलब है 2/1 का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। अब इसके बाद तो कॉस में 90 का मान 0 होता है, अब इसको पलट के लिखेंगे सेक में। तो देखिए जीरो और नीचे क्या छिपा है, जीरो के नीचे एक छिपा है, तो इसको हम पलट के लिखेंगे 1/0, और एक में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, इनफाइनाइट। तो कॉस को देखते हुए हमने किसको भर दिया, सेक को भर दिया, बस उसको पलट के लिख दिए और कुछ नहीं किए। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक। देखिए अब यहाँ पर साइन में जीरो डिग्री का मान जीरो है, तो कॉसेक में कितना हो जाएगा, तो जीरो, साइन में जीरो डिग्री का मान जीरो है, जीरो के नीचे एक छिपा है, इसी को जो है हम पलट के लिखेंगे, तो एक बटा में लिखेंगे जीरो, एक में जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कॉसेक जीरो डिग्री का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब ये 1/2 है, इसको पलट के लिखेंगे 2/1, तो यहाँ पर 2/1 का मतलब 2 हो गया। 1/√2, तो 1/√2 पलट के लिखेंगे √2/1, तो यहाँ पे खाली √2 लिखेंगे। √3 बटा में 2 है, तो इसको पलट के लिखेंगे 2 बटा में √3 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान एक है, अब इसको पलटेंगे भी तो एक के आएगा, काहे कि एक के नीचे एक छिपा है, इसको पलटेंगे तो 1/1 के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक ये सारा मान जो है आपको हमने बता दिया कि कौन कैसे निकल रहा है, कैसे बनाना है। तो सबसे आसान मुझे क्या लगता है कि साइन का निकालिए, इसको पलट दीजिए ऐसे, कॉस का निकल जाएगा, यानी कि इसको साइन को ऐसे लिख करके आप फिर इसको घुमा करके इधर से ऐसे लिख दीजिए। यहाँ से देखिए 1√3/2 ऐसे इसको भर दीजिए, कॉस का निकल जाएगा। टैन का निकालने के लिए बता ही दिए हैं, साइन और कॉस को भाग कर दीजिए। कॉट का निकालना है तो कॉट के लिए भी जो है टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे देखिए टैन में जीरो डिग्री, तो टैन में जीरो डिग्री का मान जीरो होता है,
अब इसी को पलटेंगे तो जीरो के नीचे एक छिपल रहता है, अब एक जाएगा ऊपर, जीरो आएगा नीचे, आप भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसीलिए कॉट इनफाइनाइट हो जाता है। तो बस जो है इसके मानों को पलट करके जो है आप लिख सकते हैं। साइन का याद हो गया तो कॉसेक भी याद हो जाएगा, पलट के लिख देना है। कॉस याद हो गया तो सेक याद हो जाएगा, पलट दीजिए। टैन याद हो गया तो कॉट निकालना है, उसको हम पलट देंगे। अब इसके बाद महत्वपूर्ण और क्या क्या आपको याद रखना है, देखिए ये सब रिलेशन आपको याद रखना है ऐसे, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यानी कि क्या लिख रहे हैं कि जो मान साइन में 30 डिग्री का होता है वही मान कॉस में 60 डिग्री का होता है। यानी कि अगर आपको साइन 30 याद है तो कॉस 60 याद हो गया, और जो मान कॉस में 60 डिग्री का होता है वही मान साइन में, एक तरीके से दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आगे पीछे एक समान हो गया, उसको पहले लिखें या बाद में लिखें, ये हो गया। अब इसके बाद साइन में 45 डिग्री बराबर होता है दोनों कॉस 45, देख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू देखिए, साइन 30 1/2, और कॉस में 60 देखिए, कॉस 60 1/2, तो सेम 45 डिग्री दोनों देख सकते हैं सेम। अब इसके बाद साइन कॉस का रिलेशन बता दिए। अब देखिए टैन कॉट का रिलेशन बताते हैं। तो जो मान टैन में 30 डिग्री का होता है वही मान कॉट में 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और सब जो है 45 डिग्री पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि साइन कॉस 45 डिग्री पे बराबर, टैन कॉट 45 डिग्री पे बराबर, और सेक कॉसेक 45 डिग्री पे बराबर होता है। तो यहाँ से टैन 45 बराबर हो जाएगा कॉट 45। अब ये बच गया एक लास्ट, यहाँ से सेक और कॉसेक का रिलेशन बता देते हैं। तो यानी कि जो मान सेक में 30 डिग्री का होता है वही मान कॉसेक में कितना, तो 60 डिग्री का होगा, और जो मान कॉसेक 60 वही मान सेक 30। यानी इससे सेक 30 डिग्री बराबर बोले कॉसेक 60 डिग्री, या कॉसेक 60 बराबर बोले सेक 30 डिग्री, एक के बात है। तो यहाँ से देख लीजिए सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, और दोनों जो है 45 डिग्री पर क्या होता है, यानी कि सेक 45 डिग्री ये बराबर हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री। तो आसानी से जो है आपको ये बता दिए रिलेशन कैसे निकलता है, ठीक है, आपको कैसे याद रखना है। इस तरीके से जो है अगर आप रिलेशन बना करके आप याद कीजिएगा तो लंबे समय तक के लिए जो है याद रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगला जो क्लास होगा यानी कि हम सीधा अब एक्सरसाइज पर आएंगे, प्रश्नावली 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा निपटा दें, यानी समाप्त कर दें। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे याद रखना है वो हम बता दिए हैं। अब एक बार इजीली जल्दी जल्दी हम जो है भर करके आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है इसको आसानी से भर सकते हैं। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है मिटा देंगे फिर। चलिए अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, कैसे जो है इसको हम तुरंत भर करके दिखाएंगे, क्योंकि मुझे जो है अब जो है हम तीन को एक ज़्यादा सब याद नहीं करेंगे, तुरंत देखिए कैसे इसको भर देंगे। इतना जो निकाल करके आपको बताए हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो है आप लिखना देखिए कि कैसे लिखेंगे। साइन हमको मान याद कर लिए तो साइन यहाँ पर भर दिए 0 डिग्री 1/2, यानी 30 डिग्री का मान, 45 का मान होता है 1/√2, और 60 का मान होता है √3/2, और 90 का मान होता है 1। अब इसी को हम पलट के लिखेंगे, कॉस का मान हो जाएगा 1, √3/2 ऐसे लिखेंगे। पलट के कहने का मतलब है इधर से ऐसे घुमा के, ठीक है, ये नहीं कि अंश बटा हर को हर बटा अंश लिखें, ऐसे ना। देखिए तो ये 1 हो गया यहाँ से, फिर ये √3/2, अब फिर ये यहाँ पर जस का तस 1/√2, ऐसे लिखते चले आ रहे हैं। फिर 1/2 यहाँ, और ये वाला यहाँ हो गया। कितना जल्दी जल्दी भर दिए इसको, साइन कॉस का मान। अब टैन का मान, तो टैन का मान होता है 1, यहाँ पर हो गया, सॉरी 1 नहीं, टैन का मान ये हो गया 0, यहाँ हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर हो जाएगा 0 1/√3, यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा √3, और यहाँ पर होता है इनफाइनाइट। अब जो है क्या करेंगे कि बस अब की दान में जो है इसको पलट करके, या इसी को जो है इसे लिखिए, पहले यहाँ पर इनफाइनाइट लिखिए, या फिर पलट के भी लिखेंगे तो एक के बतवा है। यहाँ पर 0 के नीचे 1 छिपा है, अब 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, और 1 में 0 से भागा देंगे इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो इतना करने से अच्छा इसी को ऐसे घुमा के लिख लीजिए, इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ 1 का 1 हो गया, फिर ये वाला यहाँ 1/√3 और ये यहाँ पर आ गया 0। तो ऐसे जो है n पट्टी से लिख देंगे तो ये कॉट के लिए हो जाएगा। अब जो है सेक, तो कॉस को पलट दीजिए, यानी अंश बटा हर का लिख दो, हर बटा अंश, ऐसे देखो। तो 1 है, अब 1 को पलटेंगे तो भी 1 का 1 ही आएगा। √3/2 पलट के लिखेंगे 2 बटा में √3। इसके बाद 1/√2 को पलटेंगे √2/1 यानी कि √2। √3/2 को पलटेंगे तो 2 बटा में √3, और यहाँ पर 0 को पलटेंगे यानी कि 0 के नीचे 1 है, पलटेंगे तो 1/0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, भागा देंगे तो यहाँ इनफाइनाइट हो गया। अब इसके बाद कौशिक का लिखना है, साइन को पलट देंगे तो 0 है, तो 0 को पलटेंगे, इसके नीचे 1 है, तो हो जाएगा क्या 1/0, और ये इनफाइनाइट होता है तो यहाँ इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद जो है अगला 1/2 को पलट के लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए साइन में 30 डिग्री 1/2 होता है, इसको पलट के लिखेंगे 2/1 कहने का मतलब 2 हो गया। अब इसके बाद 1/√2 पलटेंगे तो √2/1 यानी √2 हो गया। फिर साइन में 60 डिग्री, इसको पलटेंगे √3/2 का लिखेंगे 2 बटा में √3, और इसके बाद क्या बच गया साइन 90 डिग्री, इसको पलटेंगे तो 1 का यहाँ पर 1 के हो जाएगा। तो ईजिली जो है यहाँ से हम निकाल दिए, जो है कैसे लिखे हैं ये बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह आज का क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह क्लास पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो प्रश्नावली 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।